शमशेर भट्टी और इब्बी 333 जो इब्रार है उसने थड़ा लगाकर शमशेर भट्टी पर फायरिंग की और शमशेर भट्टी पर 3 गोलियां लगी। ऑन एयर आपके सामने आपको प्रोग्राम में कहने लगा कि शमशेर ने अगर इस तरह किया होगा ना, बढ़ाने की बजाय ना, उसके मैं कहूंगा कि ये राजीनामा कर ले। तेरी खैर नहीं है। आप इस तरह चलो चल के कहेंगे ना, वो छोड़ दें, आप इतने छलांगे मार रहे हैं, कहाँ सुलह होगी? इब्रार कार्ड वो जो कहता है पैसे उजाड़ ले, आप बताइए वो यार माफ कर दो, उनका नाम ही ना लो यहाँ पे। यार शमशेर बड़ा लड़ने झगड़ने वाला लड़का है, जेल के अंदर ना ही लड़ पड़ता होता था। इब्रार जो 333 राइट पे आपने वो देखा शमशेर भट्टी जिस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, मैंने देखा, मैं हैरान परेशान गया। शमशेर भट्टी जो है बड़ा, मेरी नजर में तो बड़ा अच्छा इमेज था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। आज हमारे साथ हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। इनसे पूछेंगे जो सोशल मीडिया पे एक कोहराम मचा हुआ है जहां पर शमशेर भट्टी और इब्बी 333 जो इब्रार है उसने थड़ा लगाकर शमशेर भट्टी पर फायरिंग की और शमशेर भट्टी पर 3 गोलियां लगी। इस टाइम वो जेर इलाज हैं। शाहिद चौधरी ने शमशेर भट्टी का भी इंटरव्यू किया और इब्रार इब्बी 333 का भी इंटरव्यू किया, हजारिये का। उनसे पूछेंगे ये सोशल मीडिया की जो लड़ाई है, अब डिजिटल मीडिया पे ये धमकियां मेज और असला दिखाना, एक दूसरे को माँ बहन की गालियां लगाना, ये अब बढ़ता ही जा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये एक इब्रार इब्बी 333 और शमशेर भट्टी की कंट्रोवर्सी चली टिकटॉक लाइव पर, फिर चलते 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 इनकी दुश्मनी पैदा हो गई और इब्रार और इब्बी ने 333 ने खड़ा लगाकर शमशेर भट्टी पर फायरिंग कर दी। आपके इस बारे में क्या क्या? आपने दोनों का इंटरव्यू किया है और आप शमशेर भट्टी को बड़े करीबी जानते भी हैं। शमशेर भट्टी जो है ना बड़ा अच्छा खासा था, उसको जो है ना सही होता है ना तो मैं उसको शमशेर भट्टी को मिलूंगा। मुझे मिला है, जेल में मेरे साथ रहा हुआ है और अच्छा खासा लड़का है। यानी ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आप ये कहें कि वो मेंटली तौर पर अपसेट है या वो कोई पता नहीं किस तरह की पर्सनैलिटी है, बड़ा अच्छा लड़का है। तो वो जो है ना उम्र भी शमशेर की जो है मेरे हिसाब से 46 45 से ऊपर की उसकी एज है ना, तो वो क्यों ऐसे करता है इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं टिकटॉक एप्लीकेशन जो है ना उसको बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ। कि ये ना हो कि मैं कोई टिकटॉक पे कुछ देख रहा हूँ तो मेरे पास बैठा बंदा ही देखे, जो सभी टिकटॉक देखते हैं, तो मुझे बड़ा मुझे, मैं ना नफरत करता हूँ टिकटॉक से ना। मैं अपने बच्चों को ना, मेरे बच्चे ने, मेरे छोटे बेटे ने एक बार ना टिकटॉक के ऊपर थोड़ा सी ना को ऐसी बनाई को ना, जिस तरह ये होता है चींगू बांगा करते हैं ना, तो मैंने अपने बेटे को बुला के इतने सख्त अल्फाज से उसको डांटा था ना कि दोबारा वो तौबा कर गया। तो टिकटॉक में मैं इनको नहीं देखता था, मुझे अब लोगों ने बताया, बल्कि कई लोगों ने लिंक भेजे हैं। शमशेर जो है वो लोगों के साथ वो बड़ा कर रहा है, अजीबोगरीब किस्म का उसका माहौल बनाया हुआ है और मैं बड़ा परेशान हूँ कि यार मैं इसकी इतनी तारीफ करता हूँ और ये बंदा यानी इस तरह की हरकतें करता है, गलत है ना, नहीं होना चाहिए। सर, उसके मरे बाप को गालियां निकालता था टिकटॉक पर और फिर टॉयज लेकर उसको नजेबा तरीके से पेश करना, फिर उसमें से उसने कहा इब्रार इब्बी पैदा हुआ है। अब उसके मरे बाप को गालियां निकालना, उसकी माँ को निकालना, फिर बंदे ने तैश तो आना ही है ना। अगर आप प्रोफाइल खोल लें शमशेर भट्टी की तो थ्रू आउट उसकी यही लैंग्वेज है, यही कंटेंट है उसका। अच्छा मेरी बात सुनो, शमशेर मेरी इतनी इज्जत करता है कि मैं ऑन एयर आपके सामने आपको प्रोग्राम में कहने लगा हूँ कि शमशेर ने अगर इस तरह किया होगा ना और ये बात साबित हो जाएगी, अभी तक तो फिलहाल बात साबित हो चुकी है कि शमशेर ने जो है ना उसको वो जो है बड़ी उसके साथ ज्यादती की है कोई भी लड़के के साथ, तो वो जो है ना कोई भी हो, कोई शख्स भी होगा ना जो गैरतमंद होगा वो इसी तरह करेगा। तो रही बात शमशेर की, वो ठीक होता है ना तो इंशाल्लाह ताला शमशेर को मैं कहूँगा अब इस चीज को जो है ना उसको जो है बढ़ाने की बजाय ना उसके मैं कहूँगा कि ये राजीनामा कर ले। वो तो कहता नहीं करना, उसने कहा तेरी खैर नहीं है। आप इस तरह चलो चल के कहेंगे ना, फिर मैं नहीं कह रहा सर, उनकी प्रोफाइल है टिकटॉक पे, उन्होंने जवाब दिया है। छोड़ दें, आप इतने छलांगे मार रहे हैं, कहाँ सुलह होगी? आप मोहब्बत प्रेम की प्रीत के ऊपर चले ना। हम तो कहते हैं कि नहीं चल, लेकिन शमशेर भट्टी का थ्रू आउट प्रोफाइल आप टिकटॉक देखें, अब नहीं शुरू से ये पोलर रिकॉर्ड। अब मैं आपको सर बताता हूँ, अब इब्रार कार्ड वो जो कहता है पैसे उजाड़ ले, आप बताइए वो शरीफ है, माफ कर दो, उनका नाम ही ना लो यहाँ पे। वो बेस्ट फ्रेंड है शमशेर भट्टी के। जिस दिन शमशेर भट्टी को गोलियां लगी ना, शमशेर भट्टी की सलाम तो है उसके साथ, गंजे के साथ। सर बेस्ट फ्रेंड है उसका। जिस दिन शमशेर भट्टी को गोलियां लगी उस दिन पोला रिकॉर्ड हॉस्पिटल के अंदर था, उसी कमरे में। पोला रिकॉर्ड कौन सा भला? मोटा और गंजा, वो जो लड़कियों का बड़ा, हाँ जी वही सर, वही हाँ जी सर, वही वो उसका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। उस दिन कुछ सबूत है आपके पास इस चीज का? उसका दोस्त था वो। सर आपको सबूत देने, मैं आपको सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट दे दूंगा। जिस दिन उसको गोलियां लगी उस दिन पोला रिकॉर्ड तो मौजूद था। बहरहाल शमशेर भट्टी से मुझे ऐसी तो हो रही है, वो तो मेरा ख्याल दुनिया का आखिरी जो है वो है गंदा इंसान कह ले। नहीं, गंदा मैं नहीं कहूंगा, गंदा तो इंसान जो है अल्लाह ताला कोई भी पैदा नहीं किया होता,
इंसान अपनी हरकतों की वजह से, हरकतों की वजह से जो है ना बड़ा यानी अजीब सा बंदा है। तो वो मैं तो हैरान हूँ, मैं तो परेशान हो गया आपकी बात सुन के। शमशेर का उसके साथ भी ताल्लुक है, शमशेर का उसके साथ ताल्लुक कैसे होगा यार? शमशेर बड़ा लड़ने झगड़ने वाला लड़का है, जेल के अंदर ना ही लड़ पड़ता होता था गार्डों वालों के साथ। बेसिकली दोनों की आदतें और दोनों के कंटेंट मिलते हैं ना आपस में। अच्छा जी, हाँ जी सर, मुझे आपने लाजमी दिखाने वैसे मैं आपको भेजूंगा। बहरहाल शमशेर जो है ना मुझे ना नहीं करेगा। मैं ये ईबी के साथ अगर ऐसे ही हुआ कि अगर इसे शमशेर ने जो है यानी कि जानबूझ के जो उसको गालियां निकाली हुई या उसका ट्रोलिंग उसको की होगी, तो शमशेर मेरे कहने पे सुलह कर आपने ईबी 333 इब्रार का इंटरव्यू किया, उसमें क्या कहा आप? नहीं, मैंने इंटरव्यू थोड़ी किया है, मैंने उनको कुछ सवाल भेजे थे, उनके जवाब दे दिए उन्होंने। हो इंटरव्यू हो गया ना सर, आपने सवाल भेजे, उन्होंने जवाब दे दिए। नहीं, इंटरव्यू तो ये होता है ना कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ, मैंने उनको क्वेश्चन भेजे थे अपने लिख के ना, तो उन्होंने उनकी वीडियोस बना के मुझे भेज दी हैं। तो इंटरव्यू तो ये होता है कि जो हम लाइव आपस में बातें, जिस तरह कुकी का मैंने किया और किया, वो इंटरव्यू नहीं था। वो मैंने उनकी अपनी जो है ना अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की थी कि यार उनसे मैं पूछूं कि इसके पीछे क्या कहा उसने आपको? मुझे वो लड़का जो सही लगा, वो उसने अच्छी बातें की हैं, उससे मुझे बताया कि मैं मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है इसने। तो मैंने उसके बाद इसकी वीडियोस देखी हैं। मैंने अभी शहबाज का भी आपने देखा टिकटॉक देखते हुए? आपने क्या जायजा लिया दोनों के? आपने इंटरव्यू किए? ये लड़का राइट पे है, ये राइट पे है ना? ये जो क्या नाम है इसका, ईबी, इब्रार, ईबी इब्रार जो है, 333 ये राइट पे है। आपने वो देखा शमशेर भट्टी जिस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है? मैंने देखा, मैं हैरान परेशान गया। शमशेर भट्टी जो है बड़ा, मेरी नजर में उसका बड़ा अच्छा इमेज था। तो ये तो अब मैंने आप टिकटॉक इस्तेमाल नहीं ना करते इस वजह से। अगर आप पीछे 4-5 साल देखें ना इसका पूरा प्रोफाइल, तो आप कहेंगे यार शमशेर भट्टी ऐसा है। वो मुझे गंजे वाली वीडियो आपने दिखानी, जो आप कह रहे हैं इसका दोस्त गुजरात वाला, क्या नाम है उसका? पोला रिकॉर्ड। हाँ, वो लाजमी आपने भी दिखानी है। वो जिस दिन गोलियां लगी पोला रिकॉर्ड हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था। बाई गॉड। हाँ जी सर। यार मैं शमशेर से पूछूंगा जरूर, मैं भी आप पूछिएगा आप, मैं भी आपके सामने तस्वीर हमारे पास है। अगर आपके वो कैसे उसका दोस्त है? सर आपका थोड़ी है। जब से शमशेर भट्टी सोशल मीडिया यूज कर रहा है, टिकटॉक पर है, तब से पोला रिकॉर्ड उसका दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपस में उसी बंदे ने इसको ये आपस में लाइव बैठते हैं और लाइव अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं लड़कियों के साथ। ओए हो आपको पता है पोला रिकॉर्ड का? तो आपको पता ही है वो कैसा है। वो तो लाइव लड़कियों के साथ वो करता है। मैं पूछूंगा शमशेर से, लाजमी पूछूंगा। अच्छा सर, ये अब ये सोशल मीडिया पे पहले रजब भट्ट और मान डोगर जाके उमर भट्ट के घर जाके दारी क्लैशनकोफ और जो पर्चा भुगत रहे हैं, अब ये कहाँ सामने आ गया? अब सोशल मीडिया पे ये गैंग वॉर चलने लग गई है। इसको कोई रोकथाम नहीं है, कोई FIA नहीं है, कोई इस पर कोई आप नहीं नजर रख रहा कोई। शहबाज पता क्या, सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग आतंक फैला रहे हैं ना, ये चोर घोड़ियां हैं। मैं इनको बंदे का पुत्र नहीं कहूंगा, वो ईबी हो, वो शमशेर हो, वो कोई भी हो। यार ये क्या है, ये मुझे आप बताएं इसको। मैं अच्छा, मैंने ईबी को ये सवाल किया था, मैंने कहा आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, लेकिन उस लड़के ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। बाहर का मेरी नजर में ये जाना, ये आतंक फैलाने वाली बात है ना, इसकी अलहदा से जो है ना सजा होनी चाहिए। ये साइबर क्राइम वालों को एक्ट जो है ना इसके ऊपर लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेते तो आप यकीन कीजिएगा आने वाले वक्त में को मुल्की लेवल पे जो है ना आतंक फैल जाएगा टिकटॉक की एप्लीकेशन के ऊपर। मेरी बात याद रखिएगा सर। ईबी को नहीं चाहिए था कि कानून का सहारा लेता, उसने तो कानून अपने हाथ में ले लिया। उमर इस तरह किया ना। उसका क्या जवाब था जब आपने ये पूछा सवाल, या पूछा होगा? यार उसने मैंने मना किया था। मैंने कहा आप इकबाल जुर्म ना करो। आप इकबाल जुर्म करोगे ना तो आपके लिए आने वाले वक्त में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो लड़का अपनी जिद पे था, उसने कहा जी हम पिंडी के हैं और हम जो है ना बड़े गैरतमंद हैं। उसे मेरे बाप को गालियां निकाली, जो मेरे बाप को गालियां निकाली हैं, तो मेरे कहने के बावजूद उसने इकबाल जुर्म किया है। इस चीज से मुझे बड़ा लड़का पसंद आया कि यार वो डरा नहीं, यानी कि उसके दिल में ये बात नहीं है कि मैं अपने रहम का गोशा को यार रखूं। उसने फिर यही बात कहा मैंने भजन मानना है, मैं नाम मानूंगा मेरी इज्जत नहीं रहती। तो फिर मुझे इस बात से तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अगर आपने कर भी लिया है तो शमशेर जो है ना मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बात को नहीं टालेगा वो। मैं से कहूंगा कंप्रोमाइज करो, आप चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए? हो जाएगी यार सुलह, ये को सब मर गया। अब इब्रार उर्फ ईबी 333 के जो ग्रुप में हैं, फरूक खोखर हो गया, जफर सुपारी हो गया, वली खान हो गया, रजब भट्ट हो गया, ये बड़े बड़े लोग इस टाइम इब्रार उर्फ ईबी 333 के जाता है। और शमशेर भट्टी का जो ग्रुप है वो खाली पोला रिकॉर्ड है। और आपको पता है वली खान पे भी बड़ा ग्रुप है, लोग उसकी सुनते हैं। मेरी बात सुनो, फरूक खोखर का एक बड़ा ग्रुप है, उसके मुकदमात हैं, उनकी भी लोग सुनते हैं, ठीक है ना। जफर सुपारी उनके साथ है। क्या समझते हैं शमशेर भट्टी उसका कुछ कर लेगा? मेरी बात सुनो, मैं दावे के साथ आपको ये बात कर सकूं ना, जफर सुपारी इस तरह की कैटेगरी के लोगों के साथ उसका रिलेशन रखना चाहेगा कि जो ये ईबी अच्छा लड़का है। इब्रार उर्फ ईबी जब फरूक खोखर जेल में था ना, तब इनके लिए पैर जाते थे जेल में। ये फरूक खोखर ने ऑन रिकॉर्ड अपने टिकटॉक पे बताया है इसको मिलते हुए कि ये मेरा बड़ा अच्छा भाई है, छोटा भाई है, ये हमारे बड़े काम आया है। यारो बात जेन्युइन है, लेकिन इस तरह की कैटेगरी के लोगों के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है, ये बात याद रखिएगा।
मैं नहीं मानता हूँ कि वो कभी भी ऐसे बंदे के साथ अपना ताल्लुक जाहिर करेंगे। उसकी वजह ये वो एक इमेज में है, और ये ईबी ताल्लुक जाहिर किया हुआ है सर, आप कैसे ईबी कह को रहे हैं? कैसे ईबी को ये चाहिए था वो फायर मार लेता, लेकिन इस तरह की एप्लीकेशन जो है ना इसको यूज ना करता। ये जो उसने हरकत किया ना, आने वाले वक्त में देखा बहुत ज्यादा इसके वली खान एक बड़ा ग्रुप है पिंडी का, ठीक है, उनकी भी लोग सुनते हैं, तो आप देख रहे हैं पलड़ा कहाँ भारी है यार। भारी बुरी को छोड़ दें, मैं हसन भाई जो बात आपको बता रहा हूँ, जफर सुपारी और फरक खोकर जो है ना, उनको मैं जाती तौर पे मिला नहीं हुआ, लेकिन मैं मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा उनके बारे में जानता हूँ। वो इस तरह के लोग जो है ना उनको नहीं पसंद करते। वो ठीक है, उन्होंने कहा होगा कि ये हमारे पीछे आते रहे ये वो, लेकिन अब जो करंट पोजीशन है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो, मैं पूछूंगा, मेरा अगर कांटेक्ट हुआ तो मैं से पूछूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि वैसे बंदों को लाइक करते होंगे। अच्छा, क्योंकि वो बड़े, अब फरक खोकर की वीडियो देखें, वो बड़ा समझदार आदमी है। उसने अगर किसी को धमकी भी देनी है ना, तो उसका स्टाइल धमकी वाला नहीं होता, ये होती है बड़े डॉनों वाली बात, जो ऐसा ही है। बड़े जो कांचा चीनी होते हैं उनका स्टाइल होता है। आम आदमी इब्रार के पीछे सर कौन हो सकता है कि इतना बड़ा दिल कर वो लाहौर आया, लाहौर इब्रार के पीछे जो है ना बड़े ताकतवर लोग हैं। मुझे जो कॉल्स आई हैं, जिन लोगों ने मुझे कहा कि आप उनका इंटरव्यू करें, तो वो बंदों से मैं जब मेरी बातें हुई तो मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने कहा ये लड़का जो है ना माशाल्लाह ठीक है, इसके पीछे जो हालात इसके, ये अंदर रह के भी आया हुआ है। ये नहीं बातें मैंने पूछी ना, मैं इस तरह के सवालात करता हूँ। तो बाकी वो लड़के का अच्छा ताल्लुक है, या वहां पे जो हजारा के जो लोग है ना, उन्होंने बड़ा उसको सपोर्ट किया। ऐसा ही है। मुझे बाहर से मेरे दोस्तों ने कॉल, लेकिन उसने काम सर देखे ना गैरत के नाम पर किया तो है उसने, लेकिन काम पुल अपने कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। ये तो एक है, कल को कोई भी गाली निकाले तो आप मार देना चाहिए। हाँ, इस तरह सबूत बना कर नहीं लेना चाहिए, तो स्यापा डाल दिया उसने अपने गले। तो सरेआम का थड़ा लगाया उसने, रात को उसने फायर मार दिया। और इसका अंजाम पता है क्या है? साइबर क्राइम का धमकियां देने का केस अलग, और 324 की सजा अलग, 25 साल सजा हो जानी। तो वो कह रहा था कि मैं फेस करूंगा अदालतों को। और नहीं सुलह करवा देंगे यार, अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला करवा देंगे। ये आज हम कह दें फिर थंबनेल पे कि शाहिद चौधरी सुलह कराने में मुतहरिक। हाँ लिख दें, कोई मसला नहीं है। शमशेर मेरा भाई है छोटा, ऐसी कोई बात मुझे मायूस से करेगा वो। अच्छा, वो बहादुर लड़का है। मैं तो अभी भी ये बात कर रहा हूँ। मुझे आप गंजे वाली बात सुना रहे हैं ना, ये गंजा बड़ा अजीब सा बंदा है, बड़ा घटिया तो मैं नहीं कहूँगा। शमशेर का उसका ताल्लुक है तो मेरा नहीं बनता फिर उसको। कंटेंट वाइज आप उसको कह सकते हैं कि ये अब्यूज है, अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। बदतमीज आदमी लगता है ना वो, मेरा ख्याल है ये टिकटॉक के ऊपर बदतमीजी लाने वाला यही बंदा है। ये इसकी मैंने वीडियो देखी शुरू में, मैं सारी कमाई हार गया वहां तक पाओ। हाँ, तो ये वही है ना, ये वही तो मैं अभी दिखाएगा वीडियो आप इसकी। मैं बताऊं नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब, और आपने उनका तजिया सुना, और अब लगता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर शाहिद चौधरी साहब थानों के अंदर सुलह तो कराते हैं, अब सोशल प्लेटफॉर्म पर भी शाहिद चौधरी साहब मुतहरिक हो गए हैं। और अब इब्रार, इब्बी 333 और शमशेर भट्टी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें अब ये सुलह कराएंगे शाहिद चौधरी साहब। अब देखते हैं कि सुलह इन दोनों की कब होती है, लेकिन शमशेर भट्टी ने बड़ी तगड़ी तड़ी भी लगाई हुई है इब्रार उर्फ इब्बी 333। और मैं शमशेर भट्टी को मुझे फायर मार लो। अब देख रहे हैं शाहिद चौधरी साहब ने मुतहरिक हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इनकी सुलह हो और आगे कोई भी जानी नुकसान ना हो। हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।